दोस्तों तारीख आज 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज पीएम मोदी बिहार में लॉन्च करेंगे कई प्रोजेक्ट। 11 वर्षों में मोदी 53वीं बार बिहार की यात्रा कर राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी आज बिहार को 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इससे दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन डबल होगी और NH 319 4 लेन बनेगा। संसद के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले 20 जुलाई को केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर बिहार में विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर हंगामे के आसार। बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कुछ वरिष्ठ मंत्री होंगे शामिल। देश भर में होगा वोटर लिस्ट का रिवीजन। चुनाव आयोग चलाएगी SIR। बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी विशेष पुनरीक्षण अभियान की होगी तैयारियां। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शिता और शुद्ध बनाना है। दिल्ली से यूपी तक जमकर बरसेंगे बादल। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में अब तक 109 लोगों की मौत, 818 करोड़ का नुकसान। अमरनाथ रूट पर लैंडस्लाइड, 1 की मौत। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफनाई। कई जगह सड़कें टूटी। बिजली कड़कने से किसान की मौत। यूपी में प्रयागराज का शमशान डूबा। सड़क पर अंतिम संस्कार। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कहा 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। भिखारियों के शादी के बच्चे तो किया जाएगा DNA टेस्ट। पंजाब सरकार ने दिया सख्त आदेश। कहा जब तक परिणाम उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक बच्चा बाल कल्याण समितियों की देखरेख में रहेगा। आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने किया सफल टेस्ट। मिसाइल ने 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहे 2 टारगेट गिराए। यूपी में धर्मांतर के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा के लव जिहाद प्लान का हुआ खुलासा। धर्मांतर के लिए हैंडसम युवकों के जरिए बिछाया था जाल। उड़ीसा की आत्मदाह करने वाली बेटी के पिता से राहुल गांधी ने फोन पर की बात। बोले मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी को न्याय मिले तथा आने वाले दिनों में और किसी के साथ इस तरह की घटना न घटित हो। पहलगाम हमले का बदला लो। हम आपसे तब तक सवाल करेंगे जब तक वे 4 आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सरकार से ओवैसी ने की बड़ी अपील। ट्रंप बोले हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा। वहां अमेरिका प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ। भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा लखपति दीदी के बाद बहनों को मिलेनियम दीदी बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। दादिया में सहकार सम्मेलन रोजगार उत्सव का किया उद्घाटन। 8,000 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। SIT बनाकर भजनलाल शर्मा ने माफिया को कठोर संदेश दिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को उड़ाया। स्वच्छता में इंदौर फिर नंबर 1 बना। देश का सबसे साफ शहर। लगातार 8वीं बार मारी बाजी। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। वहीं देश की सबसे स्वच्छ राजधानी बनी भोपाल। अमरनाथ यात्रा स्थगित। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते बंद। मडस्लाइड से 1 श्रद्धालु की मौत, 8 घायल। उत्तराखंड के मदरसों में भी होगा गीता पाठ। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का समून काश्मी का बड़ा ऐलान। स्कूलों को लेकर CM धामी के फैसले का किया स्वागत। दिल्ली में केवल दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा DTC बसों में मुफ्त सफर। CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। बोली बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक पास लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि IIT की मदद से बस रूट्स को तैयार किया जा रहा। अदालतों में टॉयलेट की कमी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। 20 हाई कोर्ट से 8 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। पुरुष, महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग टॉयलेट के दिए निर्देश। यूपी में धर्मांतर के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा के 14 ठिकानों पर ED की रेड। बलरामपुर और मुंबई पहुंची टीमें। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला। SBI ने फिर FD की ब्याज दरों में की कटौती। अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें आज से लागू हो गई। इससे पहले बैंक ने जून और मई में भी ब्याज दरों में कटौती की थी। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। वरिष्ठ कैप्टन ने जानबूझकर ईंधन आपूर्ति बंद की। पायलट ने पूछा स्विच क्यों बंद किया। आवाज में घबराहट थी। गुरुग्राम लैंड डील। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर। पहली बार ED ने औपचारिक आरोपी बनाया। 7.5 करोड़ में जमीन लेकर 58 करोड़ में बेची।
बंगालियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं, सीएम ममता ने कहा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं उन्हें भेजे जेल। इसके अलावा ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी व विदेशी कहकर प्रताड़ित और जेल व डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा। क्या बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? हरियाणा में 500 रुपए का सिलेंडर बीपीएल परिवार नहीं ले रहे। 42 लाख में से 17.5 लाख ने किया आवेदन। हैरान मंत्री ने आवेदकों की भी जांच बिठाई। तेरे पैर काट देंगे, देख तेरे योगी बचाते हैं। या मोदी छांगुर बाबा से बचकर सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़िता को सऊदी के नंबर से फोन पर दी धमकी। अंतरिक्ष से लूटकर शुभांशु ने पत्नी को गले लगाया, बेटे को गोद में उठाया, कहा अपनों से मिलना भी अंतरिक्ष की तरह अद्भुत। रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा। सरकार रिटायरमेंट फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है। उड़ीसा स्टूडेंट डेथ केस को लेकर कांग्रेस सहित 8 पार्टियों ने किया प्रदर्शन। ट्रेन रोकी, बसों का किया चक्का जाम, यात्री पैदल जा रहे, हाईवे पर टायर जलाए, दुकानें बंद। पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने उठाया अहम कदम। सरकार ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की स्थापना की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा इस फिटनेस सेंटर में 1 साल में 72,000 वाहनों की फिटनेस जांच की जा सकेगी। इंडिगो फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से गोवा जा रही थी। एयरलाइन कंपनी बोली टेक ऑफ के समय तकनीकी खराबी का पता चला। भारत को F-35 फाइटर जेट के ऑफर पर पाकिस्तान के उड़े होश। पाक एयरफोर्स चीफ अमेरिका के सामने लगे गिड़गिड़ाने, बोले मत देना। गुरुग्राम में खुली देश की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में 5 कोर्स शुरू। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ के लिए आरसीबी को ठहराया जिम्मेदार। विराट कोहली का भी लिया नाम, हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। कहा आरसीबी ने जश्न के आयोजन की इजाजत नहीं ली थी। बिहार के गांव की बदलेगी सूरत, 21,000 करोड़ से बनेगा सड़कों और पुलों का जाल। सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ। एमपी में छात्र बोले टीचर कुरान पढ़ने का दबाव बनाते हैं। उज्जैन के स्कूल में भारत माता देवी देवताओं की तस्वीर जलाई, हत्या की धमकी का आरोप। यूपी में बनेंगे आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र। अब दिहाड़ी मजदूर चौराहों पर सोते नहीं मिलेंगे। बिहार चुनाव में चंद्रशेखर की एंट्री, 100 सीटों पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। कहा 60 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं और बाकी पर तैयारी अंतिम चरण में है। अमित शाह जवाब दे, कन्हैयालाल परिवार को न्याय कब मिलेगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह के जयपुर दौरे के बीच कहा मुआवजे पर बीजेपी ने झूठ फैलाया, हमारी सरकार जाने का यह सबसे बड़ा कारण। दिल्ली से राहत पैकेज का आश्वासन लेकर लौटे मुख्यमंत्री सुक्खू, अब कैबिनेट में लेंगे आपदा राहत पर निर्णय। एससीओ में भारत के कड़े रुख के आगे दबाव में आया चीन। कहा पाकिस्तान करे आतंकवाद रोधी प्रयास तो हमारा समर्थन। एलन मस्क की कंपनी के एआई बोट फ्लड कर रहे, कपड़े उतारने और गंदी गालियां देने पर विवाद। एलोन मस्क बोले यह कूल और मजेदार। यूपी में होम्योपैथी निदेशक अरविंद वर्मा पर चला योगी सरकार का हंटर, गंभीर आरोपों में सस्पेंड। उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितता की। हरियाणा के हिसार डीजे विवाद में राहुल गांधी की हुई एंट्री, बोले यह बीजेपी आरएसएस के मनुवादी सिस्टम का घिनौना चेहरा। पुलिस ने 2 सीसीटीवी फुटेज जारी किए। अमरनाथ यात्रा पर गए यात्री का कोई सुराग नहीं, परिजन बोले फोन पर बताया था कुछ लोग मेरे पीछे लगे। डीएनए के सैंपल ले चुकी पुलिस। हिमाचल में आपदा से पहले मिलेगी चेतावनी, अर्ली वार्निंग सिस्टम करेंगे सतर्क। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने लिए अहम निर्णय। आपको सोनीपत प्रोफेसर की नहीं डिक्शनरी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से कहा सोशल मीडिया पोस्ट जांच में गलत दिशा में क्यों जा रहे। राजस्थान में मंत्री कन्हैयालाल सहित 16 विधायकों का बिजली बिल बकाया। बीजेपी के 10 और कांग्रेस के 6 एमएलए शामिल। अफसरों ने न नोटिस दिया न कनेक्शन काटे। अब जम्मू से कटरा रेल यात्रा और होगी आसान, अतिरिक्त रेल लाइन को मिली मंजूरी, यात्रियों को होगा लाभ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मिली 16वीं और हेरिटेज निगम को मिली 20वीं रैंक। पटना में पारस अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर का मर्डर, बदमाशों ने 4 गोलियां मारी, 10 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी था। पप्पू यादव बोले राष्ट्रपति शासन लगे। सोना चांदी के दाम में आई भारी गिरावट, सोना 130 रुपए गिरकर 57,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.11 लाख किलो बिक रही। पेट्रोलियम मंत्री बोले पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल रही तो 2 से 3 महीने में कटौती संभव।
अलवर में गर्भवती महिलाओं को दी बांझपन की दवा, बिना बीमारी मरीजों को दी महंगी दवाएं। RGHS योजना में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। मॉनसून सत्र में इंडिया की बैठक 19 जुलाई को। TMC आप शामिल नहीं होंगी। गठबंधन के लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार मीटिंग। NCERT की किताब में जुड़े सिख मराठा राजाओं पर चैप्टर्स। मराठा साम्राज्य पर पहले 1.5 पेज, अब 22। 8वीं की किताब में बदलाव। भोज में ब्राह्मणों को बुलाने पर यादव परिवार का बहिष्कार। भीड़ में यादव समाज बोला, यूपी में ब्राह्मणों ने हमारी कथावाचा की चोटी काटी थी। हरियाणा में 12 घंटे में दूसरी बार भूकंप। पहले रोहतक, अब झज्जर केंद्र। लोग घबराए। 20 दिन में 5वां झटका। 12 जिले संवेदनशील। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। SBI ने फिर FD की ब्याज दरों में की कटौती। अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का मिलेगा ब्याज। सोना चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 130 रुपए गिरकर 57,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.11 लाख किलो बिक रही। टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। स्मार्ट वॉच बताएगी आप प्रेग्नेंट है या नहीं। एप्पल के नए AI फीचर से 92% सही रिजल्ट मिलेंगे। इन्फेक्शन को शुरुआत स्टेज में पकड़ेगा। चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स वापस बुलाए। सरकार बोली अभी भी एप्पल के पास पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद, स्थिति पर कड़ी नजर रख रही। मस्क की कंपनी के AI बोर्ड फ्लड कर रहे। कपड़े उतारने और गंदी गालियां देने पर विवाद। एलोन बोले यह कूल और मजेदार। iQOOZ10R स्मार्टफोन 24 जुलाई को लॉन्च होगा। दावा क्वाड डिस्प्ले में सबसे पतला स्मार्टफोन। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5700 mAh बैटरी मिलेगी। Pixel 9 Pro यूजर्स को मिलेगा फ्री Gemini AI सब्सक्रिप्शन। वीडियो जनरेशन टूल और 2 TB मुफ्त स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलेंगे आम यूजर्स के लिए। प्रति माह 1950 रुपए कीमत। अनिल अंबानी के अच्छे दिनों की शुरुआत। बाजार से जुटाएंगे 18,000 करोड़। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय विमेंस की वनडे सीरीज में जीत के साथ की शुरुआत। पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। दीप्ति शर्मा के नाबाद 62 रन। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने RCB को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में कोहली का भी जिक्र। सरकार बोली कार्यक्रम रद्द करेंगे तो दंगा हो जाता। ICC रैंकिंग में विराट के तीनों फॉर्मेट में 900 प्लस पॉइंट। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर। T20 में बेस्ट पॉइंट 897 से 909 हुए। विमेंस वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल रिलीज। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से बेंगलुरु से खेलेगी इंडिया। पाकिस्तान के दोनों मुकाबले कोलंबो में। ICC की एनुअल जनरल मीटिंग आज से 2 टियर सिस्टम की मंजूरी संभव। T20 वर्ल्ड कप में टीम को 20 से 24 करने की तैयारी। स्लो ओवर रेट के कारण इंग्लैंड पर लगा भारी जुर्माना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 अंक कटे। प्लेयर्स पर 10% फाइन। भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रसेल संन्यास लेंगे। कहा 2 T20 मैचों के बाद क्रिकेट को अलविदा कहूंगा। अगली पीढ़ी के लिए मिसाल बनना चाहता हूं। जापान ओपन में भारतीय चुनौती समाप्त। सात्विक चिराग और लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर में हारे। सिंधु पहले ही टूर्नामेंट में हो चुकी है बाहर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉलीवुड के मोस्ट डेसिंग एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी पहली बार रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़क 2 में एक साथ आएंगे नजर। कहा अगर फिल्म लैला मजनू मिल जाती तो तृप्ति के साथ ये उनकी दूसरी फिल्म होती। दीपिका पादुकोण की 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले राम कपूर। कहा मैंने 14 से 16 घंटे तक काम किया। 27 मिलियन से ज्यादा बार देखी गई वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस 4 बॉबी देओल के आश्रम को पछाड़कर बनी नंबर 1। OTT पर रिलीज हुई हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं दुनिया भर में 4800 करोड़ कमाने वाली फिल्म। उदयपुर फाइल्स की रिलीज के लिए PM मोदी को लेटर। कन्हैयालाल की पत्नी ने लिखा फिल्म में हत्या की कहानी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बांग्लादेश में फिल्म मेकर सत्यजीत रे का घर गिराने पर रोक। भारत ने रोकने की अपील की थी, अब इसे फिर से बनाया जाएगा। मैं मर गई तो बाला जिम्मेदार होंगे। 4 शादियां कर चुके साउथ एक्टर पर एक्स वाइफ ने लगाए गंभीर आरोप। अस्पताल से शेयर किया वीडियो। सोना तस्करी मामले में रान्या राव को नहीं मिली जमानत। कन्नड़ एक्ट्रेस को 1 साल की हुई थी सजा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में अब तक 109 लोगों की मौत, 818 करोड़ का नुकसान। अमरनाथ रूट पर लैंडस्लाइड, 1 की मौत। MP के मऊगंज में बाढ़ से पलायन।
दिल्ली से यूपी तक जमकर बरसेंगे बादल, राजस्थान में बारिश का दौर जारी, देश भर में रहेगा मानसून का असर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में 18 जुलाई तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन की चेतावनी भी जारी, यातायात के लिए 252 सड़कें बंद। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता बढ़ी, आज 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के चित्रकूट में बाढ़, सड़कों पर आया 3 से 5 फीट पानी, छत्तीसगढ़ में नदी से युवक का रेस्क्यू, वहीं हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड। बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफनाई, गया में 4 डूबे, कई जगह सड़कें टूटी। हरियाणा में मौसम का बदला मिजाज, आज भी होगी झमाझम बारिश, हिसार में बिजली कड़कने से किसान की मौत। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। नीट यूजी री एग्जाम पर अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, एमपी हाई कोर्ट ने मांग खारिज की थी, 21 जुलाई से काउंसलिंग होगी। आरएससी साउथ वेस्टर्न रेलवे में 900 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास को मिलेगा मौका, फीस 100 रुपए। यूपी पीएससी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 28 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, एज लिमिट 40 साल। एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, 18,650 पदों पर निकली वैकेंसी, 18 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, एज लिमिट 40 साल। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हरिद्वार ने 100 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास को मिला मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, घर और संपत्ति से जुड़े कार्यों में संभल कर चलने की सलाह है, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नए काम या जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं हैं, किसी खास इंसान से आप अपने मन की बात शेयर करेंगे, कुछ बड़े फैसले भी आप ले सकते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर होगा। पढ़ाई के प्रति आपके एकाग्रता में कुछ कमी आ सकती है, आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी, दोस्तों से फायदा मिलने की उम्मीद है, रुके हुए सारे काम आज पूरे होंगे, घर का माहौल आज खुशनुमा रहेगा। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई के प्रति बना रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, पैसों के संबंध में अच्छी खबर मिलेगी, कामकाज से भी जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपके सोचे हुए सारे काम आज पूरे होंगे, किसी समारोह में आपके ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत खास साबित होगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, काम पूरा करने के लिए शायद आपको पर्याप्त समय न मिल पाए, परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखना होगा, दिन भर की व्यस्तता के कारण आपकी उलझन बढ़ सकती है, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि संसद का मानसून सत्र कब से शुरू होगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।